एक भौचाल आ गया जब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया। वो बेताब थे, जिस तरह बच्चा तड़पता है अपने बाप के लिए, वो तड़प रहे थे कि उन्हीं का बच्चा है। वो आज अपने बाप की गोद चढ़ना चाहता था। ये जो खुशखबरी थी मिठाई के डब्बे बढ़ रहे थे, उसके बाद ये स्टोरी थी। तो मेरा क्या कसूर है? सही बात। मेरा बाजार क्यों बंद हो? मेरे यहाँ तोड़फोड़ क्यों हो? पाकिस्तान को तबाह करने के लिए किस लिए तुले हुए तुम लोग? आज हमें ये साबित हो गया कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं पाकिस्तान में जो करप्शन से पाक हो। बास्टर्स पर हैरान हूँ, वो इतना बड़ा पुलिस का जत्था एक लड़की पकड़ने आया था। पाकिस्तान ने पकड़ा ही नहीं है हमें, पाकिस्तान ने कभी पकड़ के रखा ही नहीं हमें, तो हम कैसे, हमें छोड़ दिया तो तब उन्होंने पहले पकड़ा रखा हो, पकड़ा ही नहीं था कभी, हमें तो छोड़ने वाली बात भी ना करें हम। किया पाकिस्तान ने कभी ऑन नहीं किया इन बच्चों को। उन लोग के पट्टे उन मर्दों को पकड़ने के बजाय एक लड़की को लेके भाग गए। आप बड़े करप्ट हैं, ये मुनाफिक तरीन नस्ल है जो हमारी गुजरी है। ये 40s के 50s के 60s के सब लोग बदतरीन मुनाफिक नस्ल है हमारी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। इमरान की अरेस्ट के बाद मची हिंसा पर पाक सेना का कहना है ये देश के इतिहास का एक काला अध्याय है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के चीफ इमरान खान की अरेस्ट के चलते वहां बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के हर शहर में इमरान समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हिंसा और आगजनी में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी पुलिस और सेना की प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुँचाया गया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए शहबाज सरकार ने पाक के 4 में से 2 राज्यों को सेना के हवाले कर दिया है। इमरान की अरेस्ट के 24 घंटे गुजर जाने के बाद मुल्क में मचे बवाल पर पाकिस्तानी सेना का स्टेटमेंट सामने आया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने मंगलवार 9 मई को हुई हिंसक घटनाओं को देश के इतिहास का एक काला अध्याय करार दिया। ISPR ने अपने ट्विटर हैंडल पर उर्दू में जारी एक बयान में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अरेस्ट के बाद हुई विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया। ISPR ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों ने विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना की संपत्ति और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने खत्म कर दिया। उसकी बात यह कि कहना पड़ा है कि इस वर्दी के पीछे बहुत दहशतगर्दी इकट्ठी हो गई है। सबसे बड़ा अलमिया ये है। लेकिन मैम सब तो नहीं ना कसूरवार होते, इदारा तो हमारा है ना, प्यार तो पहली मर्तबा ये कहने को दिल कर रहा है कि 4, 6, 10, 12 जर्नलों के लिए 7 लाख आर्मी उनकी नौकरी क्यों कर रहा है? सबको तो नहीं ना बुरा कहा जाता। आर्मी हमारी थी, चाकरी किसी और की आपकी भी है, बिल्कुल आपकी भी है। वो हमारी तो हमारा होना चाहिए ना, वो उनकी चाकरी क्यों कर रही है जो मुल्क के खिलाफ है? आप फीमेल हैं, बाहर निकली हुई, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, डर तो नहीं लग रहा, अभी तुमने कुछ किया ही नहीं है। डर किस बात का है? डर सिर्फ एक चीज था कि हमें बड़ी मुश्किल से रहनुमा मिला, अगर हमने उसे फिर खो दिया तो मतलब ये इतनी हमारी मलून कौम हो गई है कि इसे कभी कोई रहनुमा मिलेगा ही नहीं। कल एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें लड़की को कपड़ों से पकड़ के उस पे क्या एज अ फीमेल क्या कहेंगे? नहीं, मैं उन बास्टर्स पर हैरान हूँ, वो इतना बड़ा पुलिस का जत्था एक लड़की पकड़ने आया था और वो उसको हैरत की बात यह है कि इतने सारे मर्द उसके पीछे भागे बचाने के लिए, तो वो उन लोग के पट्टे उन मर्दों को पकड़ने के बजाय एक लड़की को लेके भाग गए। वो सब के सब डिप्लॉय हुए। यहाँ पे हमेशा एक चीज का चूरन बेचा जाता था कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। ये जो कल हमने देखा है वो तो हमारे पाकिस्तान में अपने में हो रहा है। पीछे रह गया, ये कश्मीर के लिए नहीं है, ये हम पे हम लोग के लिए बनी हुई है। तो वो फिर चूरन था, ड्रामेबाजी है। खिलाया था जिसने भी खिलाया था। यूथ बड़ी परेशान है। उसको कुछ कहो कि बेटे मुल्क से प्यार करो, उनको कुछ कहो कि मुल्क के लिए कुछ करो। वो कहते हैं 70 सालों में आपने क्या किया है? जो गंद, जो करप्शन आपने हमें दी, यूथ यहाँ पे करे क्या? किधर जाए? यूनिवर्सिटी उनके लिए नहीं है, जॉब्स उनके लिए नहीं है। और जब उन्हें कहा जाता बेटे अच्छे इंसान बनो इस मुल्क के लिए, वो कहते हैं अगर आप अच्छे होते तो ये मुल्क अच्छा होता। आप कसूरवार हैं, आप बड़े करप्ट हैं, ये मुनाफिक तरीन नस्ल है जो हमारी गुजरी है। ये 40s के 50s के 60s के सब लोग बदतरीन मुनाफिक नस्ल है हमारी। और फिर हम इन सारी यूथ को कहते हैं तुम्हें मुल्क का कोई ख्याल नहीं है। वो हमारी शक्लें देखकर कहते हैं आपको था, आपने दिया क्या हमें? एक लाशा सड़ा हुआ, इसमें ये बेचारे बच्चे यहाँ एहतजाज करने के लिए आए हुए हैं। ये काम है इनका, ये इसलिए ये माओ ने इसलिए पाले हैं यहाँ पे। तो ये 70 साल से मुल्क बर्बाद करके इन बच्चों से ये कहना कि इसको ठीक करो, ये क्या ठीक करेंगे इसको? और जहां तक इंडिया की बात है चीमा साहब, आई जस्ट टेक 1 मिनट मोर कि ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स दे विल ट्राई, क्योंकि देखिए बात यह है ना कि अगर आप न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं अपना, तो आपको फिर उसका हर जगह शाबाशी तो नहीं होगी ना, आपके ऊपर प्रेशर भी लोग डालेंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया अपने वजन पे खड़ा है। वी आर स्पेंडिंग द मनी दैट वी हैव। पाकिस्तान और हमें सबसे बड़ा फर्क यह है, पाकिस्तान स्पेंड्स मनी दैट इट डज नॉट हैव। पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, हमारा डेबिट कार्ड का सिस्टम है ना। अगर मैं बड़े आसान लफ्जों में बोल दूं, हम लोग इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं चीमा साहब, ऐसी बात नहीं है।
हमसे तो कई मुल्क हैं जिनके पास भारत से ज्यादा पैसे हैं। वी आर नॉट द रिचेस्ट कंट्री, ऐसे कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत गरीबी है, लेकिन वी ओनली स्पेंड द मनी दैट वी हैव। हमारी जेब में 100 रुपए है, वो 100 रुपए खर्च कर देंगे। आपकी जेब में नहीं है 100 रुपए, लेकिन आप फिर भी 200 रुपए खर्च करेंगे, चाहे आपको कहीं से करना पड़े ना वो। सो वो थोड़ा सा पिंच कर जाता है कभी कभी। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि ये मैं अभी हाल ही में अमेरिका में था, तो बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ वहां से, और ये तासुर मुझे मिला, और कई लोगों ने कहा, कुछ मैं इंडियन से भी मिला वहां पे। ये तासुर जो मुझे मिला वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो एक ओवर कॉन्फिडेंट पार के तौर पे आना चाह रहा है। वो ओवर कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप ओवर कॉन्फिडेंट है, या मीडिया जो एक एनवायरनमेंट बना रहा है उसमें ऐसे ना ओवर कॉन्फिडेंस है, दे डोंट हैव दैट व्हाट दे आर शोइंग। तो इस सारे को देखते हुए जो फॉर इंस्टेंस जो वेस्ट है वो एक थोड़ा सा जैसे कह रहे हैं ना, एक वो पाकिस्तान को ज्यादा भाव दे रहा है, जस्ट टू टेल देम कि आपको हम जब मर्जी पाकिस्तान के मुकाबले में ला खड़ा कर सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट, क्योंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली तो वो यही था ना, इंडिया पाकिस्तान था। ये अभी कुछ सालों में सिचुएशन चेंज हुई, दैट चाइना इज लाइक 2010-11 में जब इंडो पैसिफिक और ये अमेरिका ने कहा तो इंडिया भी ऊपर आ गया। फिर इंडिया की अपनी पावर जो है, दे बोथ ऑफ दीज थिंग्स, सिर्फ वो नहीं है कि चाइना, इंडिया इटसेल्फ इज अ पावर, इंडिया की एक अपनी एक इमर्जिंग पावर है। तो आप क्या देखते हैं ये जो वेस्ट में ये जो तासर है कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस है, डॉक्टर जयशंकर बड़ा एग्रेसिव बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी एग्रेसिव बात कर रहे हैं वेस्ट के बारे में, और जिसको बहुत ज्यादा रीड किया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो क्या कहा जा रहा है कि हम आपको कभी भी पाकिस्तान को आपके बराबर लेके आ सकते हैं, और ये चीजें दोबारा हो सकती हैं, हमने उसको नीचे किया था बिकॉज वी डिडंट नीड, पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। अब जैसे आपने अभी कहा कि अफगानिस्तान में नहीं था, वो चले गए तो आपको छोड़ के चले गए, भूल गए, तो ये इसको कहा जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया इंडिया, तो हम कभी भी पाकिस्तान को ऊपर ले। इसको आप कैसे देखते हैं? इज इंडिया इन ओवर कॉन्फिडेंट पार, या क्या आप समझते हैं कि ये उनकी खामख्याली है, या they are not reading and you are in good context? चीमा साहब, मुझे नहीं लगता इसमें ओवर कॉन्फिडेंस है। आई थिंक देयर इज अ कोर्स करेक्शन हियर। फॉर टू लॉन्ग इंडिया वाज कि चुपचाप रहो, ज्यादा मत बोलो, नॉन अलाइंड, है ना। डॉक्टर जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी अग्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट, बट वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू आवर वेट। एंड इंडिया में नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, चीमा साहब, मीडिया को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, now the common Indian is very impatient. कॉमन इंडियन जो है अब उसमें पेशेंस नहीं है। एक जमाने में बहुत पेशेंस था, पेशेंस वाज अ वर्च्यू इन इंडिया एक जमाने में ना, कि कोई बात नहीं, सब्र होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं सब्र वबर सभी फ्रॉड की चीजें हैं, ये बेकार चीजें हैं, कोई सब्र सुबर नहीं होना चाहिए। वी वांट एवरीथिंग टुडे एंड वी प्रेफरेबली वी वांट इट राइट नाउ। पहली चीज तो ये है, ये एक इंडियंस का एटीट्यूड बन गया है, राइट। रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा हो गई इंडियंस की, परफॉर्मेंस